नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ द मीनिंग ऑफ हॉब नॉब। ये हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग आज हम जानने वाले हैं। इसको आप अपने कम्युनिकेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं या अपनी स्पीच अगर आप कहीं दे रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो सेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, नो योर इंग्लिश, अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा, मुझे थोड़ा फीडबैक मिलेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये कैसे आपके माइंड में जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, द हिंदू से या किसी और अनदर न्यूज़पेपर में कोई और ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस सेशन में उसको ऐड करें, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए और मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसको इसमें ऐड कर सकूँ, ताकि वो अच्छी चीज़ जो आपके प्रिपरेशन में या आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सके। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और अगर कुछ और नया ऐड आप करना चाहते हैं इसके अंदर तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हॉब नॉब, द मीनिंग ऑफ हॉब नॉब। देखिए, हॉबनॉब मीन्स टू ड्रिंक टुगेदर। हॉबनॉब का मतलब होता है जब आप साथ में ड्रिंक करते हैं। ठीक है, आप अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ या किसी के भी साथ, मतलब व्हेन यू आर इन अ कंपनी ऑफ अदर, जब आप किसी की कंपनी में आप हैं, किसी के साथ जब आप हैं और आप ड्रिंक करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप हॉबनॉब कर रहे हैं। और टॉक इनफॉर्मली विद, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। आपके सर्किल के अंदर आप बहुत सारे फ्रेंड हैं, ABCD मान लो, और आप एक साथ खड़े हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉक कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो फॉर्मल टॉक। ठीक है, फॉर्मल टॉक कैसे होता है, फॉर्मल टॉक होता है जब आप किसी बिजनेस के लेकर बात कर रहे हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से ना जुड़ा हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, उसको कहते हैं फॉर्मल टॉक। और इनफॉर्मल टॉक कैसी होती है, जब चार दोस्त आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल टॉक। चार दोस्त, दो दोस्त भी हो सकते हैं या फिर आप अपने फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, टॉक इनफॉर्मली विद, या टू हैव अ प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप। जब आप अपने सोशल रिलेशनशिप में होते हैं, सोशल रिलेशनशिप मतलब आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या आपका कोई रिश्तेदार है, ये ठीक है, या आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप किसी के साथ में चैट कर रहे हैं, तो उसको आप अपनी सोशल रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो हॉबनॉब का मतलब उससे भी होता है टू ड्रिंक टुगेदर, टू टॉक इनफॉर्मली, टू हैव अ प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ऑफन विद समवन इन अ हायर सोशल पोजीशन। तो जब आप ये सब पोजीशन में होते हैं, जब आप ये सब काम कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग हॉबनॉब। ठीक है, यू आर डूइंग हॉबनॉब और यू आर इन अ कंडीशन ऑफ हॉबनॉब। तो इसको आप देखिए, आज से जब आपको ये वर्ड पता लग गया तो अब आप इसको यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तभी ये चीज़ आपको काम भी आने वाली है। चलिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि ही इज़ हॉबनॉबिंग विद द बिग शॉट इन द सिटी। ठीक है, ही इज़ हॉबनॉबिंग विद द बिग शॉट इन द सिटी। बिग शॉट इन द सिटी मतलब क्या है, जो बड़े लोग हैं सिटी के अंदर, जिनकी पहचान है सिटी में, उनके साथ क्या कर रहा है, हॉबनॉब कर रहा है। ठीक है, हॉबनॉब मतलब वही जो मैंने आपको बताया, टू ड्रिंक टुगेदर, टू टॉक इनफॉर्मली। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट लाइक हर हॉबनॉबिंग विद हिम। ठीक है, आई डोंट लाइक हर यानी मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ, क्यों, क्योंकि वो हॉबनॉब करती है विद हिम, उसके साथ में। ठीक है, A लड़का है, B लड़की है, ठीक है, B C लड़के के साथ में बात कर रही है इनफॉर्मली, ठीक है, या टू ड्रिंक टुगेदर या टू
हैव अ सोशल प्लीजेंट लाइफ, ठीक है। तो ए को क्या है, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो यही इस सेंटेंस में बताना चाह रहा है। तो हॉबनॉब इज फ्रॉम द ओल्ड एक्सप्रेशन टू ड्रिंक हॉबनॉब, मीनिंग टू ड्रिंक ऑल्टरनेटली टू वन अनदर, ठीक है। तो हॉबनॉब का यही मतलब होता है कि ड्रिंक करना एक दूसरे के साथ में। तो हॉबनॉब लिटरली मीन्स टू हैव। हॉबनॉब का लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू हैव और नॉट हैव। तो ये था आज का हमारा पहला वर्ड, क्या, हॉबनॉब, जो मैंने आपको बताया। मुझे आप इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। जब आप बोलेंगे, जब आप बात करेंगे किसी के साथ में, तो आपको कनेक्ट करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये तो क्या मैं कर रहा हूँ, हॉबनॉब कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है एक ईडियम है, ठीक है। ईडियम क्या है, देखिए, वंस बिटन ट्वाइस शाई, ये हमारा क्या है, ईडियम है, ठीक है। वंस बिटन ट्वाइस शाई, इसका क्या मतलब होता है, ये चलिए पढ़ते हैं। यू डू समथिंग एंड यू गेट हर्ट, जब आप कुछ काम करते हैं और आप क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यू वुड हेजिटेट टू डू इट अगेन, तो आप क्या होते हैं, इस उसी काम को जिससे आप हर्ट हो गए हैं, उसी काम को आप दोबारा करने में क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं, संकोच करते हैं उस काम को आप दोबारा करने में, ठीक है। तो यू अवॉइड डूइंग इट, तो आप उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उस काम को करने में। तो इट एज यू नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट यू विल बी हर्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये काम करने से क्या होता है, हर्ट होता है। तो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ शाई इज शोइंग फियर ऑफ द और डिस्टेस्ट फॉर, ठीक है। तो शाई का एक मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति फियर दिखाना होता है, ठीक है। या डिस्टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको उसके अंदर रुचि ही नहीं है, उसके अंदर आपको इच्छा ही नहीं है। तो शाई इज यूज्ड इन दिस सेंस, क्या, इन दिस ईडियम। तो शाई जो है वो इस सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है कि आपको उससे क्या लगता है, डर लगता है, या आपकी उसके अंदर क्या है, रुचि नहीं है। तो शाई को यहाँ पर इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। तो अनदर ईडियम सिमिलर टू दिस इज अ बर्न चाइल्ड रीड द फायर, ये उसी प्रकार से है जैसे अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, कि जब बच्चा जल जाता है ना, तो वो क्या है, उसको आग से डर लगने लग जाता है। तो ये उसी ईडियम के बराबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया क्या, कि वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपको किसी चीज़ से क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, दर्द होता है, पेन होता है, तो आप उस काम को करने से क्या करते हैं, कतराना स्टार्ट कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से है जैसे किसी बच्चे का हाथ जल गया तो उसको क्या हो जाता है, आग का डर स्टार्ट हो जाता है। ड्रीड मतलब क्या होता है, भय, ठीक है। ड्रीड मतलब क्या होता है, भय होना, ठीक है। तो आग से जैसे बच्चा जलने के बाद डरना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी एक बार जब आप किसी चीज़ में आप हर्ट हो जाते हैं तो आप उस काम को करना क्या कर देते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है उस काम से। तो ये था हमारे क्या था, ईडियम था। एक तो ये था कि वंस, ठीक है, वंस बिटन ट्वाइस शाई, ठीक है। एक तो आपने ये पढ़ा, और दूसरा एक ही जो लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ईडियम, ये भी आपने सीख लिया। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है क्या है आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में आज हम पढ़ने वाले हैं वीनल। वीनल मतलब होता है, देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग करप्टेड, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो करप्ट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो करप्ट हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, जो भ्रष्टाचार कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वीनल। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डिसऑनेस्ट और ब्राइबेबल। ब्राइबेबल, देखिए, ब्राइब मतलब क्या होता है, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत लेना, ठीक है, रिश्वत लेना ब्राइब का मतलब होता है। तो ब्राइबेबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो रिश्वत ले सकता है। परचेजेबल, जिसको खरीदा जा सकता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है कैपेबल ऑफ बीइंग करप्टेड। वीनल हमारा वर्ड है, ठीक है। ओके, यूज़ कीजिए। ही इज़ अ वीनल पुलिस ऑफिसर, वो क्या है कि वीनल पुलिस ऑफिसर है, मतलब उसको क्या है, खरीदा जा सकता है। वो करप्ट पुलिस ऑफिसर है, उसको खरीदा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, वर्ड ऑफ द डे। और 2 टॉपिक पीछे मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, और इसमें अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं द हिंदू से भी, किसी मैगजीन से भी, या किसी बुक से, तो मैं इसको थोड़ा सा और वाइबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज का सेशन देखने के लिए धन्यवाद।
इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। जय हिंद।